शुक्राना, सबसे पहले सारे सेवादारों का शुक्राना। गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे सेवादार दिए हैं, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? इतने प्यारे प्यारे सेवादार दिए हैं जो ऑन टाइम थे, बिल्कुल जो गुरुजी ने टाइम दिया था उस टाइम पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का आने का। सबको लाख लाख बधाई, नए साल की और लोहड़ी की सबको लाख लाख बधाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे आप इस साल आए हो वैसे हर साल आते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हमारे साथ सत्संग होते हैं वो हम सुना नहीं पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एहसास होती हैं, वो हम बता नहीं सकते। तो सत्संग तो हर रोज़ होते हैं, हर डे होते हैं, पर डे होते हैं, हर पल होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। बस मैं सबसे तीन ही चीज़ कहना चाहूँगी, ना निंदा करो, ना सुनो, और जहाँ हो रही हो वहाँ पे खड़े मत हो। बस ये तीन चीज़ जिस दिन आपने कर ली ना, उस दिन आपको गुरुजी मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए सॉन्ग गाने जा रही हूँ, उसके वर्ड्स ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद वो एक बार में किसी को समझ में भी ना आए। क्योंकि मैंने भी जब 3-4 बार ट्राई किया था तो मुझे समझ में आए थे उसके वर्ड्स। तो जल्दी से किसी को समझ नहीं आएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे शांति से बैठ के तो शायद समझ आए। जय गुरुजी। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगी, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। इन आँखों से बता कितना मैं देखूं तुझे, इन आँखों से बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी, जितना भी देखूं तुझे, रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी, ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी
गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मेरा सत्संग समझ लो, यही मेरा सत्संग था जिसको मैंने अपने शब्दों में बयान किया। जय गुरु जी। सुनालिया आंटी, आप परफॉर्मेंस करिए। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, वो भी गुरुजी ने बुलाया, देखा हमारी क्या करती। सुमन आंटी सबको याद करती है, लेकिन टाइम नहीं होता फोन करने का। चलो आंटी सत्संग करते हैं। ये सुमन बड़ी प्यारी बेटी है, पर इसका घर अमरनाथ जी है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा दो बातें। एक देखा कि सुमन के संगत में सब में से ढका हुआ है। हमारे लंदन में कोई से नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं। और दूसरी बात मैंने कभी नहीं देखी थी कि लेडीज सेवादार और सिर ढक के सब बैठे हैं। कितना मेंटेन, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे सुनाऊंगी क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। सुमन के घर सत्संग था और सेम डे मेरी फ्लाइट थी, तो एक सुषमा आंटी है, वो मुझे सत्संग आने जाती है, तो इनके घर सत्संग में आने के लिए मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और फ्लाइट कैंसिल, मैं इतनी परेशान कि मैं क्या तो वापस जाना है। फिर गुरुजी ने मुझे सुबह 7 बजे की फ्लाइट दिलवा दी। मेरे रात को मैंने बड़ी मुश्किल से रात काटी कि सुबह मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे रोक लिया था। ये भी छोटा सा है। दूसरा मेरा सत्संग है, मैं दिल्ली से जब फ्लाइट में बैठी तो उसके अंदर जो एयर होस्टेस थी, दो मैंने उनसे जय गुरु जी करा, उन्होंने मुझे जय गुरु जी किया, दोनों ने। तो कह रही हम गुरु जी वाले, आंटी आप भी गुरु जी वाली हो? मैंने कहा हाँ। तो सारी फ्लाइट हम गुरु जी की बातें करते रहे, 9.5 घंटे गुरु जी का सत्संग चलता रहा प्लेन के अंदर। इतना अच्छा माहौल था कि क्या बताया जाए। जो और पैसेंजर थे वो भी बातें करने लगे गुरु जी के बारे में। वो बोली आंटी आपने पैंडल पहना हुआ है और आपके पास क्या क्या गिफ्ट है गुरु जी का? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 2 गिफ्ट है, एक मेरे पास ब्रेसलेट है, एक मेरे पास माला है। मैंने दोनों को, एक को माला दे दी, एक को गुरु जी का ब्रेसलेट दे दिया। हम 9.5 घंटे गुरु जी का सत्संग करते करते लंदन पहुंच गए। जब लंदन पहुंचने लगी तो वहाँ पे वो बोलती है आंटी हम 2 ही गुरु जी वाले नहीं हैं, आगे 4 पायलट हैं, चारों गुरु जी वाले हैं। सारा प्लेन गुरुजी लेके उड़ रहे थे और गुरुजी अपना सत्संग सुन के खुश हो रहे थे। कहते चारों पायलट भी कोई हुआ है। बहुत आनंद आया। जब मैं सवेरे उतरने लगी, मेरी फ्लाइट लैंड करने लगी, तब वो दोनों एयर होस्ट ने मुझे इतना सारा ट्रे भर के पैटीज, बर्गर, पता नहीं क्या क्या भर के मेरे को ढेर सारा नाश्ता दे दिया। ट्रे भर के मैं घर ले गई। घर जाके मेरा बेटा बोला मम्मी ये क्या लाई हो? मैंने कहा ये एयर होस्टेस ने मेरे को इतना सारा गिफ्ट दिया है। कहते मम्मी आप आज ही टिकट का तो नाश्ता ही ले आए। तो देखिए मैं गुरु जी के हाथ का दिया हुआ नाश्ता मेरे बच्चों ने भी खाया लंदन में। जय गुरु जी। दूसरा छोटा सा सत्संग है मेरा। मैं एक अमृत वेला जाती हूँ, कभी कभी गुरु जी बुला लेते हैं तो जाती हूँ। मेरे बेटे को नहीं जाते, वो कहती है मम्मी हमसे 3:30 बजे नहीं उठा जाता, 4 बजे शुरू करते हैं। तो कोई वहाँ पे सबकी सेवा करते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं तो बैठा लिया सबको। तो ऐसी वो एक कमलेश भाई है, वो मुझे हमेशा ले जाते हैं अमृत वेला, जहाँ जिसके घर में होती है। उस बार क्या हुआ, कमलेश भाई अकेले नहीं आए, उनके साथ एक गुरु भाई और था। मैंने अपने घर का लॉक लगाया, मेरे
लॉक में मेरी चाबी अड़ गई। देखिए गुरुजी मुझे घर में रोक रहे हैं, चाबी के बहाने गुरुजी रोक रहे हैं कि नहीं निकलना अभी, तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है। अच्छा, वो कमलेश भाई के साथ जो दूसरे आदमी बैठे थे वो निकल के आए कि क्या बात हो गई, दरवाजे के बाहर तो आ गई है, आ क्यों नहीं रही है गाड़ी में। तो उस टाइम फिर उन्होंने देखा कि मेरी चाबी अड़ गई है और मैं दरवाजे से खोल तो छोड़ नहीं सकती घर को। उन्होंने चाबी निकाली, चाबी निकल गई, उसी वक्त घर के अलार्म भूल गई, जो पुलिस के संग कनेक्ट रहती है, क्योंकि पुलिस अलार्म भूलती पुलिस आ जाती है। तो मैंने दरवाजा खोला, अलार्म बंद कर दी। अलार्म बंद करने के बाद सड़क ऐसे क्रॉस करके गाड़ी की वहाँ खड़ी थी, मैं उनकी गाड़ी में जाके बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद अलार्म फिर बोल गई, फिर उधर के क्रॉस करके वापस आई, ताला खोला, अलार्म बंद करी, फिर गुजरी, मैं फिर गाड़ी में बैठी। इसमें हमें 3-4-10 मिनट लग गए होंगे। अच्छा, हम फिर चल पड़े तीनों जने। उसके बाद जैसे हम हीथ्रो एयरपोर्ट तक ही पहुंचे थे, फैलकम जाना था, तो हमारे आगे बिल्कुल आगे एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ऐसा मारा कि वो जंप करके दूर जा पड़ी। भयंकर एक्सीडेंट हुआ उससे। तो हम तो ऐसे राउंड करके निकल गए, लेकिन उसके बाद सारी संगत 20 मिनट 25 मिनट बाद लेट पहुंची। तो बोले तुम कैसे आ गए? मैंने हमारे तो हमने एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी ने ऐसा बचाया कि वो कार जाके हमारी, तो कार में उनका एक्सीडेंट नहीं था, हमारा एक्सीडेंट था। गुरुजी ने चाबी अलार्म की वजह से हमें बचा लिया। उस दिन सुबह गुरुजी की जय, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। साल मतलब कि आंधी तूफान बारिश, और वो जॉब भी करती हैं, और जब मैं उनको बुलाती हूँ ना, वो ऑन टाइम वहाँ पर मौजूद होती है। तो उनके लिए प्लीज़ जोरदार तालियां दीजिए। मुझे खुद को भी नहीं पता क्या होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनके लिए फर्स्ट प्राइज है विवाह। इधर से निकल, किधर जाना? आजो आंटी, इनको 1 ईयर का फर्स्ट सेवादार का बेस्ट अवार्ड दिया जाए। क्लैपिंग तो कर दो। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी इनसे ये सेवा कंटिन्यू कराते हैं। इन्होंने 1 मंथ मतलब कि एवरी वीक मेरे घर में चोला चाहिए। जय गुरु। आगे से कहाँ घूम रहे हो कैमरे के? गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे आज ये पहली बार बेस्ट सेवादार का अवार्ड दिया। आंटी बोल रही थी पर मुझे था कि नहीं, मुझे नहीं मिला, आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला, ये भी नहीं मिलेगा। पर बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बोल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ट्विंकल आंटी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कैमरे के आगे जगह मिल रही है बिल्कुल। मैं बस बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी कुछ लोगों से हमें मिलाते हैं जिनके थ्रू वो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स पढ़ते हैं। और मुझे लगता है गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ वो इन लोग अपने आप दिए हैं जो मुझे पता भी नहीं था वो कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले मैं बस एक छोटा सा थैंक यू सुमन आंटी को करूँगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग एज अ डांसर है, क्लासिकल डांसर हो, तो एज अ डांसर हमारे पूरे साल में नृत्य सेवा होती है जिसमें हम कृष्ण जी के लिए, तिरुपति बालाजी बहुत जगह जाते हैं सिर्फ भगवान को सेवा देने के लिए। तो वो हमारा पूरे साल का 1-2 ऐसी सेवा लगती है, जैसे स्कॉन टेम्पल में लग गया, तिरुपति बालाजी में लग गया, महाकालेश्वर में लग गया, हर बहुत जगह लगता है। बट मैं बोलूँगी कि ये मेरी साल की हाजिरी है गुरु जी के सामने, क्योंकि हाजिरी वो होती है जो जिसकी पहले कुछ नहीं होता है और उस हाजिरी लगने के बाद आपका टाइम शुरू होता है, आपका समय
शुरू होता है आपका वो साल शुरू होता है। और ये आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है पिछले साल से कि मैं जब तक आंटी के सत्संग में वो सेवा नहीं देती, वो हाजिरी नहीं देती, मेरा एक शो नहीं आता, मेरा एक काम नहीं आता। और मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैं इतने दिन बिना काम के रहूँ घर पे, मतलब दूसरे काम चल रहे होते हैं लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाती। और वो परफॉर्मेंस ही हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा होती है। तो मैं क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मुझे लगता है कि वो हाजिरी मुझे सबसे पहले मेरे गुरुजी के सामने देनी होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ पे पहुँची हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो मेरी इस साल की हाजिरी है मेरे गुरुजी के लिए। गुरुजी बस कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मेरी हाजिरी को स्वीकार करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत को देखने देना। जय गुरुजी। आंटी यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। और सेवादार क्या कर रहे हैं? नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिवाय। कोई सत्संग शेयर करना चाहता है अपना? आ जाओ। वो अंकल बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपना सत्संग सुनाने के। जय गुरु जी। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी संगत आई है, अगर किसी के साथ सत्संग होती है तो उन्हें प्लीज सुनाया करो, ताकि उनसे दूसरों का विश्वास बढ़ता है। जो भी नए नए जुड़े हैं उनका भी विश्वास बढ़ता है, उन्हें भी पता चलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग कल रात का है और इसी हफ्ते में 2 बार सत्संग हुआ है मेरे साथ। बुधवार के दोपहर में जब सो रहा था तो सपने में अचानक मुझे बलगम से आए बहुत सारे, और मैं बाथरूम में जाके थूक के आया सपने में ही। फिर जब मेरी आँख खुली तो 2 बज रहे थे उस टाइम दिन के, और मैंने देखा कि ये बाथरूम में जाके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरे को लगा सपना आया है, सपना में मेरे गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कल रात को जो सपना आया था मुझे 1:55 पे था रात का। उसमें मेरे दाहिने हाथ में छोटी सिरिंज लग रही थी और बाएं हाथ में जो थी बहुत मोटी सिरिंज थी, और उसमें गंदा गंदा पानी भरा हुआ था। पता नहीं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, घर के लोग ही कर रहे हैं, मेरे माता पिता नहीं है अब, और प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे मारना चाहते हैं, पर भोलेनाथ मेरे साथ रहते हैं, इस वजह से मुझे बचा रहे हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं वो लोग, और परेशान हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए गुरुजी पर मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है, और 2 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। इसलिए अनंत शुक्राना गुरुजी का, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे हर काम बना रहे हैं धीरे धीरे, और मेरे बुरे कर्म जो हैं किसी जन्म के मुझे नहीं पता वो काट रहे हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रेखा आंटी तो सोनिया बिहार से आती है ना, वो जहाँ भी कहीं बैठी हो आ रहे हैं सत्संग सुनाने। जय गुरु जी। सारी संगत ना, संगत जी मेरे को नहीं के लोगों में बोलना था, मुझे पता है मेरा बाबा जानता है वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, दुनिया परेशान मेरे बोलने, ज़्यादा लोगों में मेरी बोलती बंद हो जाती है।
पहला सत्संग मेरा ये है, जब मैं नई नई गुरु जी से जुड़ी, ना मेरे पास चोला था, ना मेरे पास धोती थी, गुरु जी कुछ भी इसका परिवार है। मैं सोचती थी अगर सत्संग करवाऊँ गुरु जी कैसे करवाऊँ। फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा, कुछ चाहेंगे जो हो जाएगा। मेरे पास कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। सुमन आंटी ने, रविंद्रा आंटी यहाँ की रहने वाली, उन्होंने मेरे को बुलाया सत्संग में। मेरे को सुमन आंटी मिली, तो मैंने इनसे इनका सत्संग सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आंटी हमारे यहाँ कैसे ये सुना है गुरु जी तुम्हारे घर पे विराजमान है, मेरा मन करता है आपके घर पे आने का, तो मैं क्या आ सकती हूँ? कहीं हाँ आंटी गेट खुला है, जब तुम्हारा मर्जी हो तो तुम आ जाना। फिर कुछ का सत्संग था, इन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने बुलाया, मैं आई के घर पे। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इन्होंने गुरु जी के 2, 3, 4 कप से चोले और 3, 4 कप से गुरु जी की दूधियाँ मैंने क्या करवाया, सवाल गुरु जी ने करवाया। सबसे इनका सत्संग, पहला सत्संग सुमन आंटी की तरफ से ही सोनिया बिहार में हुआ था। हमारे सोनिया बिहार में कोई संगत नहीं थी, फिलहाल आज भी धीरे धीरे जुड़ रही है। जैसे यहाँ संगत है, सोनिया बिहार में बहुत कम संगत है आज भी, कोई लोग मानते कोई नहीं मानते हैं। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, आज 1 हफ्ता हो गया, मेरे अंकल के जहाँ ये काम करते हैं ना, वहाँ उनका 1,92,000 का माल गायब हो गया। जहाँ से इन्होंने माल उठाया उसके कैमरे में साफ आ रहा है, ये माल लेके गए हैं और जहाँ पे रखा है माल वो भी दिखाई दे कि इन्होंने रखा है माल, उसके बाद में सामान नहीं मिला। और हफ्ता भर से ऐसे बात चलती, कल ज़्यादा परेशान करने लगे दुकानदार, ये ठेकेदार हैं और ठेकेदार किसी का माल थोड़ा गायब कर दूँगे, तो मतलब बहुत परेशान कर दिया कल दुकानदारों ने कि मतलब अगर तुम लेके गए तो माल तुम्हारे पास ही है, या तो तुमने बेच खाया या तो मतलब चुरा लिया, कुछ भी किया। फिर शाम को आए, मैंने कहा खाना खा लो, कभी मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? फिर इन्होंने बताया, मैंने कहा देखो अगर तुम चोर नहीं हो तो मेरा बाप बैठा है, और अगर तुम्हारी गलती है तो दुनिया की कोई पावर बचाने वाली नहीं। अगर तुम सच हो, तुम्हारे में कोई गलती नहीं, फिर बाबा कहीं से पैसे देंगे। मेरे संकट जी एक मतलब पार्टी के उनके पास फोन किया, मैं 10 मिनट बाद बता रहा हूँ। 10 मिनट करते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और जान तो मेरी भी निकली पड़ी और इनकी भी निकली पड़ी। एक तो बेइज्जती इतने लोगों के बीच में इसने किया, और दूसरा ये भी बहुत दुखी कि मार्केट में कौन सा मुँह लेके जाऊँगा काम करने के लिए, इतनी मेरी बदनामी। सारे दुकानदार गंदी निगाह से देख रहे इसने माल गायब किया है। मैंने कहा बाबा मेरे को आना है आज सत्संग में, अगर मैं आपको गया ही गया मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा सत्संग में। मुझे ऐसी चाबी घुमाओ कि दोनों काम बना दो और मेरे पे हंसी खुशी कह दे कि जाओ। तो महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैंने कहा फोन करो, तो कह रहे थे कुछ बोलेगी अभी। मैंने कहा तुम फोन करो और गुरु जी से कह दो तुम बात करो मेरे से। जैसे फोन किया उसने कहा पांडे तेरा माल मिल गया, ये भी रोने लगे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते, आए हुए संगत को जय गुरु जी। कल रात का सत्संग है, रात को सोने से पहले जब लाइट बंद की, मेरे फादर की फोटो हमेशा मेरे रूम में रहते, बिल्कुल मेरे सामने टीवी पैनल के ऊपर। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरे फादर की फोटो के अंदर महाराज का चेहरा मुझे बहुत देर तक दिखाई दिया, और लिटरली महाराज ने आभास कराया, देख मैं यहाँ पे हूँ, हर जगह हूँ, हर पिता के अंदर गुरुजी बसते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपके माता पिता जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, बहुत ख्याल रखें उनका। सबसे पहले वहाँ सेवा कमाएं। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी और माताजी को आप छोड़ के वृद्धाश्रम और यहाँ झप रहे हो गुरुजी, कभी नहीं मिलेंगे महाराज, कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से कहता हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो अपने माता पिता का सबसे पहले ख्याल करें, उसके बाद बाकी भगवान के अंदर ध्यान लगाए, क्योंकि भगवान वहीं बस रहे हैं आपके घर के अंदर, हम देख नहीं पाते। जय गुरु जी। अब एक छोटी सी पेशकश है महाराज के लिए। आज बहुत चमक रहे हैं हमारे गुरु जी। सुमन आंटी ने बहुत सजाया है महाराज को, बड़े प्यार से, बड़े मन से, बड़े सारे सेवादारों ने बड़ी सेवा की।
मेरे मालिक का, जब जब माइक देते हैं तो आवाज़ के अंदर अलग करंट ला देते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, महाराज की आवाज़ अपने आप अंदर से निकलती है और ब्लेस करते हैं। एक चीज़ और मैं आप सभी संगत जी को, जय गुरु जी। वाह, देखिए हम सब महाराज के बच्चे हैं। जब तक कहते हैं ना नई संगत पुरानी संगत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पुराने संगत से सीखनी चाहिए। अभी रिसेंटली हम बद्री मंदिर गए थे, एनुअल सत्संग था वहाँ पर, तो वहाँ पुरानी संगत थी महाराज की। आप सभी की जानकारी के लिए, एक सही दिशा में बढ़ने के लिए, महाराज के यहाँ कोई वहम नहीं होता है, दिमाग जोड़ों के साथ बाहर होता है। उसी तरह से जो हम संगत ने एक ये प्रोपोगंडा सा बना लिया है, नारे लगाते हैं महाराज के नाम पे, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, दत्तन गुरु जी, ये नहीं करना है। ये मुझे भी पुराने संगत ने बताया, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें स्पेशली ये कहा गया कि आप आज ये सीख कर जा रहे हो, आप आगे ये सिखाओ, आप आगे ये बढ़ाओ, क्योंकि संगत से हम सब मिलते हैं। तो आप ये कभी ये नारेबाजी मजाक बनता है महाराज का। महाराज हमारे ना कोई पॉलिटिशियन है, वो राजाओं के राजा हैं। तो वहां उस तरह से बैठे बिल्कुल डिसिप्लिन में, आपको दर्द हो और आपकी आवाज ना आए, वो आपकी साधना है। यहाँ तो हल्का सा कुछ होगा और अचानक से तौड़ियां हो जाएंगी और अचानक से शोर मच जाएंगे, वो सब अगर सत्संग में आना है, नहीं तो घर बैठिए, वहीं से अपने राम को भजिए। और जैसा मैंने कहा, माँ बाप की सेवा उसको जारी रखिए। अगर मेरे इस संदेश से किसी भी ऐसे बच्चे को कोई संदेश मिलता है जिसके माँ बाप को दूर कर चुका है, तो प्लीज जाएं और अपने माँ बाप से मिलें, उनका हालचाल लें और उनको उनके साथ रहें। बेसिकली आप माँ बाप को नहीं रखते, दो भाई होते हैं, 15 दिन मैं रखूंगा, 15 दिन तो रखें। वो कौन होते हो तुम लोग, जिन्होंने पूरा जीवन कोई भेदभाव नहीं किया, किसी तरीके से सब कुछ पाला तुम्हें, और उसके बाद तुम 15 दिन का खाना देते हो उनको। प्लीज जय गुरु जी, सेवा करिए, सेवा धन कमाइए। धन हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़ा तक का सब कमाता है, सेवा धन कमाइए जितना हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है? सुमन, तुम्हारा सत्संग मेरे साथ है। ये लंदन वाली आंटी के पास सत्संग बहुत है भाई, सत्संग हो रहा है, वो सुमन का है। गुरु जी का एक बार जब मैं इंडिया आई तो मैंने सुमन के घर में गुरु जी बैठे देखे। कौन से वाले? पगड़ी वाले। गुरु जी ने पगड़ी पहन रखी थी। मैंने सुमन, ये तो मैं तुम्हारे घर में से ले जाऊंगी। मैंने कहा मैं तो गुरु जी को तुम्हारे घर से ले जाऊंगी। मैं ले गई। अच्छा, देखो गुरु जी का बाई चांस बिना फिल्म का कैलेंडर सा था, तो इन्होंने बोला, मैं सीमा को दिया, सीमा के हस्बैंड ने उनको फ्रेम करवा दिया। मैंने बोला फ्रेम के पैसे बता दो मुझे, कितने पैसे हैं? तो कहते हैं अरे आप गुरु जी ले जा रही हो, फ्रेम के पैसे लूँगा तुम्हारे से। उन्होंने फ्रेम के पैसे नहीं दिए। अच्छा, गुरु जी को मैं पगड़ी वाले गुरु जी इसलिए ले गई कि हम जब समाधि दिवस करते हैं वहाँ पे, तो गुरुद्वारे में करते हैं, क्योंकि 1000-2000 आदमी आता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे गुरु जी को क्या सुनाया, अभी आप खड़े हो गए, गुरु जी का स्वरूप नहीं रखने देंगे। कहते हैं तुमने गुरु जी का सत्संग करना कर लो, लेकिन हम स्वरूप नहीं रखने देंगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी के सिर पे बाल नहीं है और गुरु जी ने पगड़ी नहीं पहनी है। तो हम ऐसे ही सत्संग कर लिया करते थे। फिर मैंने सोचा मुझे तो गुरु जी पगड़ी वाले में ले जाती हो। उस बार मैं गुरु जी को पगड़ी वाले प्रेम करवा के ले गई। उस टाइम दूसरा क्या सुमन ने मुझे गुरु जी दे दिए। मैं अटैची में सब कुछ मैंने रख लिया, अपना पैक कर लिया। उसके ऊपर सबसे ऊपर गुरु जी का स्वरूप रख लिया और मैंने अटैची सिर्फ ढक्कन ही बंद किया, चेन बंद की। मैंने लॉक नहीं लगाया, मैं भूल गई लॉक लगा। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरी बेटी कहती है, मम्मी आप तो अटैची ऐसी लाई, इसमें तो लॉक भी नहीं लगा है। मैंने कहा अरे इसमें तो सब कुछ था, करेंसी भी थी और ज्वेलरी भी थी, लेकिन गुरुजी बैठे हुए थे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे गुरुजी अब हर साल समाधि वाले दिन गुरुद्वारे जाते हैं, फिर रात को मेरे घर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो सुमन कहते मेरे गुरुजी मिल गए अपने
के दिलों में हम कौन होते हैं कि हम किसी को गुरु जी देंगे, है ना। भगवान खुद तय करता है कि सामने किसके घर में जाना है। मरूंगी कब तक याद करेंगे। जय गुरु जी। और कोई है जो सत्संग शेयर करना चाहता है अपना? आ जाओ। तो रोज आवाज सुनती हूँ मैं, रोज जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु। लोग तो टाइप करते हैं, आंटी अपनी आवाज सुनाती है डेली ग्रुप में, शुभ रात्रि शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे कल 1.5 साल के करीब हो गया बड़े मंदिर के घर प्रसाद के जहाँ पे बर्तन साफ होते हैं वहाँ पे जहाँ गिलास लेते हैं वहाँ पिछले साल अप्रैल में एक मोहित अंकल आए उनके कनेक्शन में। उन्होंने ऐसे ख्वाब दिखा दिए उनको, कुछ मेरे अंकल का थोड़ा सा मूड ऐसे ही रहता था, तो उन्होंने ना उनको ख्वाब ऐसे दिखाए कि मैं तुम्हारे को बाहर की इंडिया से बाहर की सैर करा दूंगा, मैं आपका इंडिया में एयरलाइंस का कार्ड बनवा दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। मेरे अंकल उसके बहकावे में कह लो जब उसने कैसे ख्वाब दिखाए वो ख्वाब दिखाता रहा और ये अंकल पैसे निकाल निकाल के देते रहे। कभी 7,000 दे दिया, कभी 10,000 दे दिया, एक बारी 20,000 दे दिया। ऐसे करते करते 47,000 रुपया उसके पास चला गया। 47,000 रुपया चला गया अंकल का। जब वहाँ पे सेवादारों को पता लगा बड़े मंदिर में, तो वहाँ पे पता लगने के बाद में एक एक करके किताब खुलती गई, कभी किसी से कभी किसी से 27,000 ले लिया, किसी से 7,000 ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। ऐसे करते करते एक अंकल के लड़की के लिए कहता मैं तुम्हारे लड़की को एयरपोर्ट में काम दिला दूंगा। अंकल भी उसी कैटेगरी में आ गए। जब पता लगा सबको कि सबसे ज्यादा अंकल के पैसे हैं, जब उस लड़के को जब मोहित अंकल को बुलाया गया, जो वहाँ के इंचार्ज है सोनू अंकल वगैरह और भी, उन्होंने उसका कार्ड बैग सब कुछ लेके और उसको उसी टाइम वहाँ से भगा दिया। अब सब अरदास करते थे कि हमारी 2 बेटियां हैं, बेटा हमारे से अलग रहता है, हमारे पास नहीं आता जाता, ना बात है ना ठीक है, ना खबर लेता है, ना किसी तरह भी नहीं है। बेटियां अपने घर की है। अब कैसे है जो हिसाब किताब घर का चलता है, चलो जैसे भी चल रहा है गुरु जी चला रहे हैं। अब सब जने अरदास करेंगे, जो कुछ करेंगे गुरु जी करेंगे, जो कुछ करेंगे गुरु जी करेंगे। गुरु जी की महिमा ऐसी है, ऐसी महिमा हुई। उन्होंने एक सेवादार अंकल उनके साथ मिले, उन्होंने जैसे तैसे सबके पैसे निकलवाए। अंकल के भी निकलवाते कभी 10,000 दे रहा है। बेटे बहुत उसने चेंज करी, लेकिन गुरुजी ने ऐसे कान उसके मुरोड़े कि गुरुजी ने 47,000 के 47,000 निकलवा दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब एक छोटी सी बच्ची को उसने अपनी सिस्टर बनाया, जो कि कॉलेज यहाँ पे करने आई है रांची से, भिलाई साइड से, दुर्ग से। तो उसको भी नहीं छोड़ा कि मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे को इतने दे, उसके 4,000 रह गए, उसके निकलवा लिए। अब जैसे कान मरोड़ेंगे गुरु जी, उसके पैसे वो भी निकलवाएंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर बातें करोगे तो मैं अपना सत्संग बीच में ही रोक दूँ। जय गुरु जी। हमने पिछले साल सत्संग कराया था, प्लीज बातें ना हो, सेवादार ध्यान रखिए इस बीच का। जय गुरु जी। मैंने पिछले साल सत्संग कराया था और गुरु जी को जब विदाई का टाइम हुआ था गुरु जी को, तो मैंने गुरु जी को एक बात बोली थी चलते हुए कि गुरु जी सेम टाइम सेम जगह
यही मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो शायद ये गुरुजी की मर्जी थी, मेरी कोई थॉट नहीं था मेरे मन में कि मेरे को इस साल सत्संग करना है, क्योंकि इस साल मेरे साथ बहुत दुख तकलीफें आई, बहुत कष्ट भी हुआ। गुरुजी सब परीक्षाएं लेते हैं और 2025 में मतलब इस महीने मैंने 7 तारीख को सत्संग किया था और उसके बाद मतलब बहुत तकलीफें आई, बहुत दुख। शायद आदि जो संगत है उनको पता भी है कि उसके बाद मेरे पापा भी चले गए, फिर मेरा भाई भी चला गया, तो कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद गुरुजी ने जैसे 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 ना सितंबर में मेरे को, अक्टूबर के एंड में गुरुजी ने बोला कि सत्संग कर, तेरे को मैं अग्रवाल धर्मशाला में आऊँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सत्संग करा सकें और सिचुएशंस भी ऐसी नहीं है कि हम सत्संग कराएं। तो लेकिन गुरुजी को जब आना होता है ना तो कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने इस बार भी आजमाया। उसके बाद मैंने अंकल से बोला कि अंकल मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। मेरे को 2 रात हो गई, ड्रीम में भी आ रहे थे। मैंने कहा मुझे सत्संग करना है, तो मेरे अंकल ने बोला कि नहीं, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, हम सत्संग नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल चुप हो गई, रोने लग गई, लेकिन मैंने उनके सामने कुछ नहीं बोला। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करा कि गुरुजी या तो आप कहते मत कि मुझे आना है, अगर आपने कहा है तो आ जाओ। फिर इनका दिमाग पलटो। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, तो मैंने ऐसे ही ना, एक आंटी है, मैंने उनको शेयर किया कि आंटी मुझे ना सत्संग कराना है और ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं और ये तो मान नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हो जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, गुरुजी जाने। 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैंने तीसरे दिन इनको फिर बोला कि सुनो मेरा ना मन कर रहा है कि सत्संग करा लो। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और लंगर करा और ये बाहर चले गए। इनको लगा कि मतलब रोज रोज पूछती रहती है और मैं मना करूंगा तो इनको भी अच्छा नहीं लगता बार बार इस चीज़ को मना करना, तो ये बाहर चले गए। लेकिन मानते वो भी बहुत हैं, लेकिन देखो सबकी फैमिली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है ना, बट वो मानते मेरे से भी ज़्यादा है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। चौथे दिन क्या होता है मेरे साथ कि सामने से ना 10 बजे हम बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और सामने से एक आंटी का मुझे कॉल आता है, आंटी चले अग्रवाल धर्मशाला बुक कराने। मैंने कहा है, मैंने कहा अब वो बोल रही है फोन पे और अंकल सामने बैठे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मुंह से निकाल दूं। मैंने कहा सुबह सुबह कलेश हो जाएगा, मैंने बोला नहीं। लेकिन वो आंटी कह रही चले शाम को 7 बजे धर्मशाला बुक करने। मैंने कहा नहीं नहीं चलो देखते हैं, ये कह के मैंने फोन काट दिया। उसके बाद बड़ी हिम्मत जुटाई फोन रखने के बाद और अपने अंकल से बोला कि हम अग्रवाल, वो एक आंटी का कॉल आया, कह रही है अग्रवाल धर्मशाला बुक करने चलें तो शाम को चले जाए। तो उन्होंने बहुत गुस्से में बोला कि धर्मशाला बुक करने से क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या मैनेज होगा, कैसे होगा, ये वो बहुत बुरी। चले गए, बहुत रोना आया। मैं इतनी गुस्से में गुरुजी के पास गई और मैंने मत्था टेका और मैंने बोला आज के बाद अब नहीं बोलूँगी मैं कि सत्संग कराना है, अब आना हो तो देख लेना, नहीं आना हो तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलती कुछ। उससे अगले दिन चौथा दिन भी गया, 5वां दिन भी गया, मुझे पूरी रात नींद ना आए। अंकल तो सोते ही है साथ में, पूरी रात नींद नहीं आई और मैं कभी बेचैनी हो गई कि उठूं, इधर उधर भाग रही हूँ, इधर उधर मतलब चल रही हूँ। लेकिन उनको दिख रहा है सब कुछ, वो मुझे वॉच कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। उन्हें सब कुछ दिख रहा है कि मतलब इसको बेचैनी हो गई है, परेशान है, सत्संग करना चाहती है लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे अंदर से। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि कर भी नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। तो तीसरे दिन एक दिन क्या हुआ कि रात को हम डिनर कर रहे थे, डिनर करते करते बैठते ही बोलते हैं कि चलो ठीक है हलवाई से बजट तो ले लो। मेरी एक आशा की किरण जागी कि चलो, इन्होंने ये तो बोला कि चलो हलवाई से बजट ले लो। मैंने हलवाई से वो कॉल करा, हलवाई ने मुझे छूटते को, भैया नीचे बैठे शायद मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो तो सुन भी रहे होंगे, उन्होंने फोन उठाते ही बोला जय गुरु जी आंटी ये बताओ धर्मशाला में सत्संग कितनी तारीख है। मैंने कहा मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि बजट क्या है, मैंने ये तो नहीं बताया था कि अग्रवाल धर्मशाला में सत्संग है। तो कहते हैं कि बताओ कब है। मैंने कहा नहीं अभी तो मैंने कोई डेट वेट कुछ नहीं फिक्स करी है, सर आपसे बजट ले लूँ। कहते हैं बजट क्या हो गया, सत्संग समझ लो कि आपकी बुकिंग हो गई और हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझसे बोला टेंट वाले को भी फ़ोन कर दो।
टेंट वाले भैया को फ़ोन करा तो उनका फ़ोन लगा नहीं। हो सकता है मे बी आजकल नेटवर्क ऐसे चल रहे हैं कि उनके पास कॉल चली गई हो, लेकिन मेरे पास कोई रिंग नहीं है। तो क्या हुआ, उसके बाद मेरे को अगले दिन मॉर्निंग में, संडे का दिन था, आंटी आप तो ये पीछे से करो या उधर जाओ, ये मेरे सामने से नहीं। हेलो, जय गुरु जी। आप मेरे को अंकल ने बोला, सुबह 10 बजे टेंट वाले भैया का फोन आया। उन्होंने बोला कि आंटी, आपने कॉल किया था। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मेरा नंबर सेव कर रखा था टेंट वाले भैया ने, वो भी बाहर बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। कहते सुमन आंटी, ये बताओ कि आपके धर्मशाला के लिए टेंट की बुकिंग कब करनी है। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कराया, मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि टेंट का बजट बता दो, टेंट का क्या बजट। कहते हैं बजट छोड़ो, आप ये बताओ कि आपकी धर्मशाला बुक हो गई। वो ये नहीं कह रहे, अपना बजट नहीं बता रहे मुझे, मुझसे सीधा ये बोल रहे हैं कि आपकी धर्मशाला बुक हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी तो कोई धर्मशाला बुक नहीं हुई। तो सीधे छोड़ते क्या कहते हैं, चलो ठीक है ऐसा करो, पेटीएम करो, मैं धर्मशाला बुक करा दूँ। अरे मैं कुछ करा नहीं रही है, अपने आप ही हो जा रहा है। मैंने कहा कहाँ से बुक करा देंगे, हम मेरे को भी कराने नहीं, मैं तो सिर्फ बजट ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा समझ लो आपका सब कुछ बुक हो गया, बस आप आ जाओ। मैंने अपने अंकल को ये सारी बातें बताई। उन्होंने शाम को मुझे बोला कि ऐसा है तुम 7 बजे जाओ और जाके धर्मशाला को बुक करके आओ, फिर आगे का देखते हैं कैसे होता है। मैं इतनी खुश, मेरे पैर जमीन पर नहीं, मैं पागलों की तरफ भाग रही हूँ इधर उधर। नवंबर में मेरी सारी शॉपिंग खत्म हो चुकी थी, सारी तैयारियां हमारी, सब कुछ नवंबर में कंप्लीट करा दिया गुरुजी ने। गुरुजी देखो जाने जहाने, उनको सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। तो नवंबर में उन्होंने सारी तैयारियां खत्म करवा दी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। और देखो जब आना होता है ना गुरुजी को, तो कोई रोक नहीं सकता। और मुझे कई संगत ने ये बात भी बोली कि जब मैं उन्हें कॉल करती थी ना, तो मेरे को संगत बोलती थी, आंटी अभी से क्यों कर रहे हो, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, अभी क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो 3 महीने मेरी डेट रखी गई, मुझे तो लग रहा है कल ही सत्संग है। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी और आई भी संगत को ही जय गुरु जी। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी का हम जब बोलते हैं ना कि गुरुजी साथ रहना, तो वो सच में हमारे साथ है। और इसका मैं अभी आपको लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी मम्मी की ना अभी तबीयत खराब थी 25 तारीख से ही, ये वैलेंटाइन डे के टाइम, तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब थी उनकी। और मेरी एक फ्रेंड है, सिस्टर जैसी है, तो वो मुझे कह रही थी कि 1 तारीख को बड़े मंदिर चलेंगे, पर कोई मतलब मैं जाने के लिए नहीं थी कि मैं जा पाऊंगी। जय गुरु जी, प्लीज ऐसे भगदड़ मत मचाओ, क्या हो गया ये संगत। गुरु जी ने ये दिखाया कि मैं मंदिर जाने के लिए तो ठीक, मैं जाना चाहती हूँ, पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही मैं भी यही कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, पर मैंने मतलब जब मुझे दिखाते मैं मना कर देती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा अब तो फिर मतलब मैंने कहा अब गुरुजी मैं किसी को ना मना नहीं करूँगी शादी के लिए, आप अंधा लूला लंगड़ा जिससे भी कराओगे मैं उससे शादी कर लूँगी। ये आप सच में आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ोगे ना, तो गुरुजी बहुत बहुत अच्छा देते हैं, और वो सच में मानते तो हैं। और सच में वो गुरुजी ने शादी कराई मेरी, और बहुत अच्छा परिवार दिया। सेकंड, फिर मेरा बेबी का प्रॉब्लम होने लगी, मतलब मेरे 2 मिसकैरेज हो गए, और मेरे को एकदम गुरुजी तो मुझे पता था, मेरा स्वरूप भी था, पर वो कहते हैं गुरुजी ही पर्दा डाल देते हैं। तो मैं गुरुजी को भूल चुकी थी, मैंने सारे व्रत रख लिए, थर्सडे के रख लिए, सब कुछ रख लिया, पर मैं गुरुजी को भूल गई। एक दिन मेरी नज़र गुरुजी पे पहुंची और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं इधर उधर जा रही हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। और उससे पहले ये भी था कि मेरी तो नहीं जा पाई, फिर मैं मतलब गुरुजी मैं नहीं जा पाई, और उसी महीने मैंने कंसीव कर लिया। मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी रिपोर्ट लेने भी चली जाती हूँ, दिखा भी दूंगी, एम से ले भी लूँगी और अपना दिखा भी दूंगी। जब मैं डॉक्टर से रिपोर्ट मैंने वहाँ की ली,
और उसके बाद होना है। पर मैंने पहले गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप एक ही दे रहे हो, कुछ भी दो, मुझे कोई वो नहीं है, पर वो सही है। और सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत, हर दिन होते हैं मेरे साथ सत्संग। एक मेरी मम्मी का एक और सत्संग, 3 साल पहले मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, तो उनका एक्सरे में भी गुरुजी ने दिखाया, त्रिपुंड दिखाया एक्सरे में भी। तो मैं जा रही हूँ। सेवादारों को कैसा लग रहा है आज? आवाज नहीं आई? अपनी लाइफ पूरी करनी पड़ती है, सेवादार को बोलते नहीं। आंटी माइक पे अनाउंस करो कि क्या
मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। 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 मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। तियां वर्गी चीज न कोई रब ने आप बनाया। रखण वाली चीज न तियां जमदियां होण।